वेलकम बैक टू माय चैनल सीबी लर्नर्स। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का होस्ट मिस्टर संजीत राउत। स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सीबी लर्नर्स पे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो सिविल इंजीनियर्स है उसके लिए आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो है अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक कैसे आता है और एज अ सिविल इंजीनियर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस तरीके का बिल्डिंग हम लोग बनाएंगे तो अर्थक्वेक उसको रेजिस्ट कर लेगा, अर्थक्वेक से उसको कोई भी डैमेज नहीं होगा, कोई भी क्रैक्स जनरेट नहीं होगा, हमारा जो बिल्डिंग है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफॉर्म नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप लोगों को, जो टिप्स का यूज करके आप लोग ऐसा बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हो जो अर्थक्वेक को सिंपली रेजिस्ट करे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एज अ सिविल इंजीनियर हम लोग अपने क्लाइंट्स को क्या प्रीफर करते हैं कि आप किस तरीके का बिल्डिंग बनाओ जिससे आपका बिल्डिंग डैमेज ना हो सके, अर्थक्वेक के आने से आपका बिल्डिंग बिल्कुल डैमेज ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्थक्वेक प्रूफ घर बनवाइए, अर्थक्वेक प्रूफ कंस्ट्रक्शन बनाइए, कंस्ट्रक्शन का निर्माण करिए। तो दोस्तों क्या है, सबसे पहले अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। वही दोस्तों दूसरा क्या है, दोस्तों दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बिल्डिंग। तो दोस्तों एज अ सिविल इंजीनियर हम लोग अपने क्लाइंट्स को क्या बोलते हैं कि आप इन दो तरीके का कंस्ट्रक्शन करवाइए, दो तरीके से घर का निर्माण कराइए जिसकी वजह से अर्थक्वेक आने पे भी आपका घर सेफ रह सकता है, आपका घर स्टेबल रह सकता है। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग और अर्थक्वेक रेसिस्ट बिल्डिंग जो अर्थक्वेक आने पे अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर सके। अब बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग के टर्म्स में कि कौन सा बिल्डिंग यदि हम लोग बनाएंगे, कौन सा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारा बिल्डिंग सेफ रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए अलग ही फंडा है हम लोगों को एज अ सिविल इंजीनियरिंग टर्म में कि अर्थक्वेक से रिलेटेड है हम लोगों का टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, अर्थक्वेक को बेयर करने के लिए, अर्थक्वेक को रेजिस्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दोस्तों, इसी के वजह से सारा खेल होता है। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना दोस्तों, यही है दोस्तों। चलिए दोस्तों टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा टाइप्स ऑफ सपोर्ट जो होता है वो सबसे पहले क्या है, फिक्स टाइप ऑफ सपोर्ट। तो दोस्तों ये टाइप्स ऑफ सपोर्ट होता है बहुत तरीके का, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फिक्स टाइप्स ऑफ सपोर्ट, हिंज टाइप्स ऑफ सपोर्ट, रोलर टाइप्स ऑफ सपोर्ट और भी सपोर्ट्स होते हैं। दोस्तों इस सपोर्ट के बारे में ही क्यों आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि दोस्तों अर्थक्वेक से डायरेक्ट रिलेशन है किसका, फिक्स सपोर्ट का। कैसे दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों ये फिक्स सपोर्ट है, इसका रिएक्शन आप देख रहे हो 3 होता है, और जो मैंने काला सांप बोला था दोस्तों वो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर देख रहे हो आप, ये 0 है दोस्तों। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने 0 कर दिया, इसका रिएक्शन जो है वो 3 है और ये फिक्स सपोर्ट है। तो सपोज दोस्तों आप ये मान के चलो यहां पर एक मैंने बीम है, ये इस साइड से मैंने फिक्स कर दिया और इस साइड से भी मैंने इसको फिक्स कर दिया। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, यदि दोनों साइड से इसको मैंने फिक्स कर दिया तो इसका जो रिएक्शन है दोस्तों, ना तो इसका रिएक्शन एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, ना तो इसका रिएक्शन जो वाई डायरेक्शन में हो सकता है, और ना इसका रिएक्शन जो है एम जेड मतलब मोमेंट ऑफ जेड डायरेक्शन, इसका मोमेंट ऑफ जेड डायरेक्शन भी नहीं हो सकता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग ये हमारा जो है रिएक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन, रिएक्शन ऑफ वाई डायरेक्शन मतलब मोमेंट ऑफ जेड डायरेक्शन। तो चलिए दोस्तों कैसे नहीं होता, सपोज आप लोग देख पा रहे हो ये जो है ये मेरा जो
मार्कर है, इस मार्कर को मैंने फिक्स्ड कर दिया दोनों तरफ से सपोज। तो दोस्तों अब क्या है, इसमें जो हम लोग लोड लगाते हैं, यहां से यदि मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, अप्लाइड लोड इस पे जो लगाऊंगा, यदि ये फिक्स्ड है, इस साइड से यदि फिक्स्ड है ना, तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यदि इस साइड से मैं लोड लगा रहा हूं ना, तो ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यदि मैं मोमेंट ऑफ जेड डायरेक्शन कर रहा हूं, यदि जेड डायरेक्शन में भी लोड लगा रहा हूं, तो ये जेड डायरेक्शन में भी नहीं मूव कर रहा है दोस्तों। जेड डायरेक्शन में सिर्फ ये टोरिजन कर रहा है, इसका टॉर्क जो होता है वो जनरेट हो जाता है जेड डायरेक्शन में और ये घूम जाता है। पर दोस्तों ये घूम जाता है, पर ना ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना ये जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसीलिए दोस्तों इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ये बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये यदि आप लोग समझ गए हो तो अब बातचीत कर लेते हैं। यदि कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे यदि हम लोग कोई सा भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई सा भी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो दोस्तों यदि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होगा तो दोस्तों पर सेफ नहीं होगा दोस्तों। क्यों? ड्यू टू अर्थक्वेक लोड, ड्यू टू अर्थक्वेक मतलब सेफ नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो हम लोग का जो वाइब्रेशन होता है वो सारा बिल्डिंग वाइब्रेट करने लगता है। अब जो वाइब्रेट करेगा दोस्तों, तो ना वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ना वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ना जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है दोस्तों। तो वो स्टेबल तो होगा दोस्तों, पर वो सेफ नहीं माना जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात यहीं पे आती है, यदि अर्थक्वेक से बचने के लिए हम लोग अर्थक्वेक प्रूफ का घर का निर्माण करते हैं, अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, तो दोस्तों अर्थक्वेक प्रूफ जो घर का होता है वो एज अ मिडिल क्लास फैमिली हम लोग नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि उसका कॉस्ट जो होता है ज्यादा होता है, उसका जो खर्च आता है वो बहुत ज्यादा आता है दोस्तों। लेकिन हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्ट बिल्डिंग तो बना सकते हैं दोस्तों। तो रेजिस्ट बिल्डिंग बनाने के लिए प्लीज दोस्तों आप लोग यदि कोई सा भी घर बना रहे हो तो उसको टाइप्स ऑफ सपोर्ट, रिएक्शन, डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो बिल्कुल मत देना। यदि आप लोग कोई भी इंजीनियर से घर बना रहे हो तो उसको बोलना जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसको जीरो बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, जिसके वजह से हमारा घर स्टेबल तो है पर सेफ नहीं है। लेकिन जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जीरो से बढ़ा देते हो, 1 कर देते हो, 2 कर देते हो, उससे क्या होता है, जो अर्थक्वेक आता है तो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि 2 हो गया तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जो रिएक्शन होगा वो एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, जो बिल्डिंग जो शेक होता है, इसका जो स्वेइंग होता है दोस्तों, जो स्वेइंग करने लगता है दोस्तों, उससे क्या होता है, हमारा बिल्डिंग पे ज्यादा अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो हावी नहीं हो पाता है, वो जा नहीं पाता है। इसके वजह से हमारा बिल्डिंग स्टेबल भी रह सकता है, सेफ भी रह सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, जैसे कि जापान जैसे कंट्रीज में ऐसा घर का निर्माण किया जाता है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वो लोग ऊंचा रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। इस वजह से उन लोगों का घर जो होता है वो ऐसे स्वैगिंग करते रहता है दोस्तों, इस तरह से ऐसे 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 हिलता रहेगा, पर वो घर डैमेज नहीं होता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आज का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हो। और प्लीज प्लीज प्लीज, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियो था, जिसकी वजह से हम लोग एक अच्छा घर का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके का वीडियो आप लोगों को YouTube पे बहुत मिल जाएगा, पर एज अ सिविल इंजीनियर किस तरीके से इसको मैंने डिफाइन किया वो वीडियो आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों प्लीज प्लीज प्लीज, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बगल में दिए गए बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलना। तो आई होप इस ठंडी के मौसम में आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर में पकौड़े तल के खाते होंगे और
एंजॉय करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में और ऐसा ही ट्रिक लेके आता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।